पुरानी संसद का 1999 का किस्सा। खुशी से चहक रही थी मायावती जब माया ने लिया बीजेपी से बदला। पॉलिसी एंड वक्त पर डिस्क्लोज। नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चारों तरफ नई संसद का जश्न मनाया जा रहा है और जश्न हो भी क्यों ना, देश को आज लोकतंत्र का नया मंदिर जो मिल गया है, वो लोकतंत्र जिसे पूरा भारत देश चलता है, जिसके हर एक पिलर में देश की नींव टिकी है। देश के विकास का हर एक फैसला संसद से होकर ही जनता तक पहुंचता है। नई संसद की आज से शुरुआत होगी और देश के हर एक अहम फैसले में इसकी भूमिका रहेगी। ये आने वाले वक्त में होगा, लेकिन पुरानी संसद के 144 खंभों वाले गलियारों में देश की सियासत की कई कहानियां जब्त हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसका कनेक्शन आज नई संसद के उद्घाटन से भी जुड़ता दिख रहा है। अप्रैल 1999 की शाम थी और बसपा सुप्रीमो मायावती चहक रही थी और इसकी वजह थी बीजेपी की हताशा। वहीं एक तरफ अगर आज की बात करें तो आज माजरा आपके सामने है। सत्ता पर काबिज आज बीजेपी है और मायावती का यूपी के राजनीतिक मैदान से भी सफाया हो गया है और वो आज अपना वजूद भी तलाशने में फेल होती दिखाई दे रही है। तो साल 1999 की बात पर फिर से आते हैं। तो संसद भवन के गलियारों में उस दिन अगर सबसे ज्यादा खुश था तो वो थी मायावती। वो बहुत ही खुश थी। सांसदों की भीड़ में सवाल और कैमरे का फोकस मायावती पर ही था और इसकी वजह थी अटल बिहारी वाजपेयी की हार। दरअसल कुछ मिनट पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में एक वोट से विश्वास मत हारे थे। वहां के माहौल की बात करें तो माहौल कुछ ऐसा था जैसे वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद जीती हुई टीम में नजर आता है और मायावती इस रोमांचक फाइनल की मैन ऑफ द मैच रही थी। हाथी ने उस दिन चाल सीधी नहीं चली थी और माया की गुगली को अटल भांप भी नहीं पाए थे और 13 महीने पुरानी एनडीए सरकार क्लीन बोल्ड हो चुकी थी। अटल की सरकार गिरने के ठीक बाद उस शाम संसद के मुख्य दरवाजे पर विपक्ष का विजय का उत्सव चल रहा था। सभी के चेहरों पर विजय मुस्कान थी। सुब्रमण्यम स्वामी, अजित जोगी, मुलायम सब झूम रहे थे। लालू की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। लालू मुलायम जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और इन्हीं नारों से 144 खंभों वाला सदन का गलियारा गूंज रहा था। विपक्षी सांसदों का जोश ऐसा था कि लालू उनके बीच लगभग पिस रहे थे। कोई और दिन होता तो लालू परेशान होकर वो झल्ला जाते, लेकिन उनका चेहरा अभी अभी मिली जीत से दमक रहा था। मिशन पूरा होने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे लालू। पत्रकारों को बिहार जाकर रिलैक्स करने की सलाह दे रहे थे। मायावती ने बीजेपी से लिया इंतकाम। दूसरी तरफ मीडिया एक वोट की इस रोमांचक हार जीत की हर तह तक जाने को बेताब थी। चारों तरफ से कैमरों से घिरी मायावती चहकते हुए सारे जवाब दे रही थी। दरअसल मायावती ने बीजेपी से ज्यादा अटल को हैरान किया था और वो इसकी वजह बता रही थी। मायावती की आंखों की चमक बता रही थी कि उनका इंतकाम पूरा हो गया है। वो इसे खुले मन से जाहिर भी कर रही थी। खुशी से लबरेज मायावती खुद ही पत्रकारों से सवाल दागती है। क्या पूछना है बताओ? सवाल आते हैं। किसे वोट दिया आपने? मायावती हंसते हुए खुद को श्रेय देती है। मौजूदा सरकार के खिलाफ दिया है और हमारी वजह से ही सरकार गिरी है। सवाल वापस आते हैं, ये निर्णय क्यों लेना पड़ा आपको? और मायावती के दिल में बीजेपी के खिलाफ 6 महीने से दबी बदले की आग का झोंका बाहर आ जाता है। वो कहती है ये उत्तर प्रदेश का जवाब है बीजेपी को। जब हमने उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद बीजेपी वालों को सरकार सौंपी थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा विधानसभा का स्पीकर पावर का दुरुपयोग नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी के स्पीकर ने पावर का दुरुपयोग किया। हमारे विधायक तोड़े, उनको मिनिस्टर बनाकर अपनी सरकार बनाई, हमारी पार्टी तोड़ी। तो ये उत्तर प्रदेश का जवाब है। हम अपनी पॉलिसी एंड वक्त पर डिस्क्लोज करना चाहते थे।
उनसे फिर सवाल पूछा जाता है, अब आगे क्या करेंगी। इस सवाल के जवाब में मायावती ने वो बात कही जो उन्हें आज भी सियासत की सबसे कभी ना बूझने वाली पहेली बनाता है। वो कहती हैं, अपने कार्ड हम पहले नहीं खोलते हैं। 1995 की फ्लैशबैक स्टोरी। जिस बात का बदला मायावती ने बीजेपी से 1999 में लिया था, उस पर नजर डालते हैं। यूपी में 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम काशीराम की दोस्ती टूटी और यूपी की राजनीति में एक नई जोड़ी बनी, सूंड में कमल उठाए हाथी की। जून 1995 में बीजेपी ने बीएसपी को समर्थन देकर मायावती को मुख्यमंत्री बनवाया। मायावती के फैसलों से असहज बीजेपी को ये दोस्ती जल्द तोड़नी पड़ी। समर्थन वापस लिया गया और हुआ क्या, माया की कुर्सी छिन गई। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा। 1996 में यूपी में फिर चुनाव हुए, बहुमत तक कोई दल नहीं पहुंचा। 1.5 साल तक कोई सरकार नहीं बनी और बीजेपी और बीएसपी ने विवादों को किनारे रख फिर मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री के लिए 6 महीने का फॉर्मूला तय हुआ। माया ने पहले 6 महीने कुर्सी संभाली। इन 6 महीनों में बीजेपी माया के फैसलों को खून के घूंट पी रही थी। अगले 6 महीने कल्याण के थे। कल्याण ने भी माया वाले अंदाज में तड़ातड़ फैसले लिए। माया के कुछ फैसले पलटे भी। नाराज माया का सब्र 1 महीने के अंदर ही टूट गया और बीएसपी ने कल्याण की कुर्सी खींच ली। कल्याण ने भी जवाब में बीएसपी के विधायक खींचकर अपनी सरकार बचा ली। हालांकि 1 साल के अंदर कल्याण की कुर्सी भी चली गई और यूपी के सियासी चैप्टर में जगदम्बिका पाल वाला एक दिन के सीएम का चर्चित किस्सा जुड़ गया, जो आज भी मशहूर है। बदली सियासत, बदला सदन भवन। 17 अप्रैल 1999 की संसद की उस शाम को गुजरे 24 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। देश की सियासत ही नहीं, आज संसद भी बदल चुका है। उस समय लालू ने जिस बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अभियान का पूर्ण हो जाने का उद्घोष किया था, वो बीजेपी अब देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी पिछले 9 सालों से देश की सत्ता पर काबिज है और जिस मायावती के बिना यूपी में सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो आज हाशिए पर है। अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और जो बीजेपी को 1999 में उखाड़ फेंकने का संकल्प विपक्ष ने लिया था, वही विपक्ष फिर से इसी मुहिम में लगे हैं। लेकिन इस बार इस मुहिम में मायावती नहीं दिखाई दे रही है। उस शाम के बाद वक्त ने भी ऐसी करवट ली कि मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन पर जब लगभग पूरा विपक्ष खपा होकर बैठा है, माया एक बार फिर बीजेपी के साथ खड़ी है। यूपी की सियासत का ये हाथी अब बूढ़ा और कमजोर जरूर हो चला है, लेकिन सियासत में चलने वाली चालों को कौन समझ पाया है। जहां 2024 के लिए सेनाएं सज रही हैं, ऐसे में एक दिन के अंदर अपने कार्ड बदलने वाली माया क्या वाकई आम चुनाव से 1 साल पहले ही अपने कार्ड खोल चुकी है? खैर, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। वैसे मायावती के आजकल के हाव भाव की बात करें तो वो आजकल विपक्षी दलों से किनारा करती दिख रही हैं। वो ना तो विपक्षी एकता की मुहिम में साथ खड़ी दिख रही हैं और ना ही कर्नाटक में कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में गई और आए दिन बयानों और ट्वीट के जरिए विपक्ष को घेरती रहती है। अभी संसद भवन को लेकर जहां मायावती ने सरकार के फैसले का समर्थन किया, यानी कि वो मोदी सरकार के साथ खड़ी दिखी, तो वहीं जाति की राजनीति करने वाले विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। क्या मायावती का रुख बीजेपी के खिलाफ नर्म हो गया है? क्या वो बीजेपी के सहारे यूपी में कमबैक करना चाहती है? ये तो आखिर में अपने कार्ड खोलने वाली मायावती को ही मालूम होगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर पेश होंगे ऐसी ही एक रोमांचक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।